To my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. This is Priya here, welcoming you back to my YouTube channel. For those of you who do not know, I'm an international student studying here in Ireland who recently finished a master. तो ओके सो जैसे ही आप इंडिया से जो वीज़ा लेके आते हो वो 3 महीने के लिए आपका वैलिड होता है और यहाँ पे आके आपको आपका वीज़ा अपग्रेड कराना पड़ता है, जो कि आप कार्ड ऑफिस में जाके कराते हो एंड देन आपको स्टैम्प 2 मिल जाता है। ओके, स्टैम्प 2 में आपको 20 आवर्स ऑफ वर्क परमिट रहता है, व्हिच मीन्स कि आप 20 आवर्स के लिए काम कर सकते हो। आपके पार्ट टाइम इंटर्नशिप या व्हाटएवर काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, यू कैन ओनली बी पेड और गेट पेड फॉर 20 आवर्स। नाउ हॉलिडे सीजन्स जैसे कि क्रिसमस के अराउंड से दिसंबर एंड जनवरी के अराउंड आप 40 आवर्स, 45 डेज जो होते हैं उनमें आप 40 आवर्स काम कर सकते हो, which is allowed. Okay, now once you finish your masters you need to upgrade your visa to a stamp 1G. स्टैम्प 1G में ऐसा होता है कि आप 40 आवर्स तक वर्क कर सकते हो और आप फुल टाइम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपको वर्क परमिट बोलते हैं, जिसके नाम पे एजेंसीज एंड कंसल्टेंसीज जो है सेल आउट करते हैं आयरलैंड को या किसी भी कंट्री को वर्क परमिट। सो दैट्स द वर्क परमिट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड देन आफ्टर एन ईयर यू अपग्रेडेड टू स्टैम्प 1 एंड देन उसके बाद आप स्टैम्प 4 के लिए अपग्रेड हो जाता है आपका, विच मीन्स कि आपको रेसिडेंस मिल जाता है एक तरह से, और फिर आप सिटीजनशिप भी ले सकते हो, विच इज़ लाइक पासपोर्ट यहाँ का एक्सेप्ट कर सकते हो यानी, विच नाउ टेक्स अराउंड 4-5 ईयर्स अभी आयरलैंड में। प्रीवियसली 2-3 साल में हो जाता था, बट बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग हियर एंड द नंबर ऑफ पीपल कमिंग हियर इज इंक्रीजिंग। आई एम सॉरी कैमरा शेक हो रहा है, बट दैट्स बिकॉज टेम्परेरी फिक्स लगा रखा है मैंने कैमरा पे, आई मीन फोन पे। So anyways, yeah, so let's go back to stamp 1G. स्टैम्प 1G में आपको जो 40 आवर्स मिल रहा है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मत आओ। प्लीज़ 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 डू नॉट कम थिंकिंग कि आपको स्टैम्प 1G मिलेगा और फिर उसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट के बेसिस पे जॉब मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर्स इधर आपको तभी चूज़ कर रहे हैं जब आपके पास स्टैम्प 1G स्पाउसल वीज़ा है, विच मीन्स कि आपके पार्टनर के पास ऑलरेडी स्टैम्प 4 है या स्पॉन्सरशिप है। एंड देन उसके सो अगर आपका पार्टनर यहाँ पे या कोई भी आके यहाँ पे स्टैम्प 4 ले ले रहा है, स्पॉन्सरशिप मिल रही है उसको, तो वो अपने स्पाउस को ला सकता है स्टैम्प 1G के स्पाउसल वीज़ा पे। तो यहाँ के एम्प्लॉयर्स जो हैं, आई वुडंट टॉक अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनीज बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, बट टॉकिंग अबाउट जो स्मॉल टू मिड स्केल कंपनीज हैं वो लोग स्पेसिफिकली स्टैम्प 4 एंड स्टैम्प 1G स्पाउसल वीज़ा ही प्रेफर कर रहे हैं अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को या फिर किसी भी इमिग्रेंट को चूज़ कर रहे हैं जॉब्स के लिए। ओके, नाउ इवन द ह्यूज कंपनीज उनका भी एक ब्रैकेट है, एक स्लैब है जिसमें वो स्टैम्प 1G वालों को ले सकते हैं, तो वो भी काफ़ी कम है। एंड जस्ट यू नो, हर साल आयरलैंड में, आई विल बी टॉकिंग अबाउट आयरलैंड बिकॉज आई एम हियर, तो हर साल यहाँ पे 70,000 तक के स्टूडेंट्स, अभी लास्ट ईयर शायद 70,000 एम्बेसी से मुझे पता तो चला था, अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स आए थे आयरलैंड। इट वाज एन ईमेल जस्ट आई सेंड आउट मेरे कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो मुझे वो एक एस्टिमेट पता लगा था। सो इमेजिन 70,000 स्टूडेंट्स एवरी इनटेक एंड द जॉब मार्केट वो तो सेम ही है, इट्स नॉट लाइक जॉब्स आर इंक्रीजिंग, यू नो। तो बिकॉज ऑफ दैट जॉब मार्केट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, द जॉब मार्केट इज गेटिंग बैड टू वर्स विद टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन हियर, और ये लोग स्टैम्प 1G के नाम पे सेल आउट कर रहे हैं अपना वीज़ा। सो प्लीज़ 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 डू नॉट कम। अगर आप फ्रेशर हो या 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ मत आओ, वो 1-2 साल का एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं होता है। ऑफ कोर्स ग्रेड रोल्स होते हैं, बट ग्रेड रोल्स में कैन यू इमेजिन हर साल 70,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनमें से बैरली 30-40% की जॉब लगती है, तो वो अगले साल के लिए लाइन अप हो जाता है। तो ऐसे ये जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्यों बढ़ता ही जा रहा है? जो कि जॉब्स के लिए यू नो लाइन में लगे हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट प्लीज़ हैव सम पेशेंस, ट्रस्ट मी। मतलब आप जिस भी कंट्री में हो, आप इंडिया में हो या मतलब बेट इंडिया, पाकिस्तान और एनीथिंग, आप खुश हो वहाँ पे, ठीक है? आप अपना एक्सपीरियंस लो, आप तभी आओ जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, आपके पास स्किल सेट एकदम परफेक्ट हो चुका है। एंड स्किल सेट इज़ नॉट जस्ट द थिंग दैट मैटर्स, व्हाट आल्सो मैटर्स इज़ आपके रिज्यूमे में नंबर ऑफ ईयर्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और अगर आप ऐसे भी हो कि आप जॉब स्विच एंड ऑल करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा अनलेस आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर रेलेवेंट है तो उसी फील्ड में जॉब लो और फिर आप स्विच कर सकते हो।
एनीवेज ये हम डेविएट हो रहे हैं टॉपिक से। सो कमिंग बैक टू स्टैम्प 1G, नाउ इट्स आफ्टर स्टैम्प 1G 1 साल के वो सो स्टैम्प 1G आपको 1 साल के लिए मिलता है, एंड देन स्टैम्प 1G के बाद स्टैम्प 1 आपको 1 और साल के लिए मिलता है। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि इसके बाद आपको स्टैम्प 4 मिलता है, तो स्टैम्प 1G के नाम पे आप यहाँ पे मत आओ। यू नो, इधर टेक योर गुड टाइम, अपना एक्सपीरियंस बनाओ 4-5 साल का, 6 साल का, जो भी है, एंड देन यहाँ पे आओ आप। वरना अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आना है तो दैट्स डिफरेंट, बिकॉज फिर तो आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड प्लेस, वेरी पीसफुल। सो या डबलिन में थोड़ी सी चीज़ें हैं, मतलब क्योस है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी पीसफुल एंड नाइस प्लेस, इट्स वर्थ कमिंग टू, बट अगेन विद द राइट एक्सपीरियंस, बिकॉज इवन ग्रेड रोल्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो या एनीवे, सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द वीज़ा स्टेटस, एंड गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बिकॉज यू नो मैं अननेसेसरी वीडियोस नहीं बनाना चाहती, मैं सिर्फ वही वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें। तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर मैं इसके लिए कुछ वीडियो बना पाऊँ, तो या